नमस्कार साथियों, अपन आज बात करेंगे एनएमएमएस परीक्षा 2021 के बारे में। यानी जो 8वीं क्लास में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं उनको 9 से 12 क्लास तक पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति सरकार द्वारा प्रदान की जाती है उसके बारे में जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो साला दर्पण पोर्टल से ही भरे जाएंगे। उसके बारे में फॉर्म भरने से पहले संस्था प्रदान के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, वो जान लेना अति आवश्यक है। तो अपने उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु इसमें रहेगा कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सिलेक्ट करें। यानी आप स्कूल लॉगिन से जब आप अपना ओपन करोगे स्कूल लॉगिन, उसमें स्कीम में जाकर नीचे एनएमएमएस का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन से आगे इस फॉर्म अप्लाई आप करोगे। फॉर्म अप्लाई पे जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरना आप चाह रहे हो उस विद्यार्थी को आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में संस्था प्रदान संबंधित विद्यार्थी की चाहेगी अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण करें। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेवार होंगे। यानी उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से अपने को चेक करने होंगे। यदि वो पात्र है तो ही आप फॉर्म अप्लाई करें। संस्था प्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है। यानी उसके दस्तावेज को अपने शाला दर्पण पर स्टूडेंट डिटेल एंट्री पर जाकर आप उसका सत्यापन कर लें कि जो अपने एडमिशन के समय जिसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं क्या वो और जो अब डॉक्यूमेंट जो प्रस्तुत किए हैं वो मिलान है या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद में अपने बात करें विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यदि सुनिश्चित कर लें कि वह पात्र हैं तदोपरांत ही ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन करें। यह आवेदन फाइनल सबमिट के लिए पीओ सीआरसी को फॉरवर्ड करना है। अच्छी तरीके से फॉर्म भरने के बाद में जो अंतिम इसका जो सबमिट है वो पीओ या सीआरसी करेगा। इसके लिए यहाँ से फॉर्म की सारी डिटेल भर के और सेव करने के बाद में पीओ के लिए आप फॉरवर्ड करना है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, चूँकि अनुसूचित जाति जनजाति और इनके लिए जो छूट दी गई है, इसके लिए इस जाति से संबंधित अगर कोई छात्र है तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे कि कक्षा 7 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए और उसकी 7वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। न्यूनतम 7वीं क्लास के अंदर 55% हो जनरल कैटेगरी से, और अन्य कैटेगरी अनुसूचित जाति जनजाति और निःशक्त इनके लिए 50% अंक प्राप्त 7वीं क्लास में होने चाहिए। इसके बाद में कक्षा 7 में प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक जो 55% या अधिक हो, ये केवल 19-20 के लिए सेशन के लिए है, या आरक्षित वर्ग के लिए 50% हो तो भी वो पात्र माना जाएगा। निःशक्त जन प्रमाण पत्र 40% या अधिक है तो ही वो पात्र माना जाएगा। आय प्रमाण पत्र में अभिभावक या माता पिता की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड स्वयं द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित कर लें कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई है। यदि फॉर्म में कोई त्रुटि आ रही है तो हो सकता है उस फॉर्म के आप स्टूडेंट डिटेल एंट्री में जाकर उस बच्चे की जो सही डिटेल है वो आप भर दीजिए। जैसे मोबाइल नंबर या अन्य कोई प्रविष्टि आप वहाँ से ही कीजिए, तो वहीं से जो प्रविष्टि स्टूडेंट डिटेल एंट्री के अंदर जो प्रविष्टि है वही इस फॉर्म के अंदर दर्शाई जाएगी। उसके बाद शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा ऑनलाइन आवेदन कर पीओ को फॉरवर्ड करना, ये बात पहले अपने कर चुके हैं। संस्था प्रधान को विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लेकर पीओ को नगद राशि के रूप में देना है। परीक्षा शुल्क पीओ या सीआरसी विद्यालयवार ऑनलाइन यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है।
शुल्क जमा होने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान में विद्यार्थी के हस्ताक्षर कराए जाएं। फॉर्म भरने के बाद में जो आपका प्रिंट निकलेगा उसमें प्रधानाध्यापक अपनी मोहर सहित हस्ताक्षर करें और विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाएं। मूल आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी में दस्तावेज के साथ संस्था प्रधान पीओ को जमा कराएंगे। पीओ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों को के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक और अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे। सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कक्षा 8 में भी राजकीय विद्यालय में ही नियमित अध्ययनरत है, क्योंकि राजकीय विद्यालय से ही छात्र कक्षा 7 पास आउट होना चाहिए और कक्षा 8 में भी वो जो पीर है वो गवर्नमेंट स्कूल ही होना चाहिए। विद्यार्थी के एनएमएमएस से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें, यानी इसकी अलग से आप फाइल बनाकर रखें। समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रधान प्रमाणित करें तथा प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी फोटो लगाना सुनिश्चित करावें। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर व फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि, पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए जो फॉर्म है वो अच्छी तरीके से देखभाल कर अपने को फॉर्म भरना है, किसी प्रकार की त्रुटि इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये थे संस्था प्रधान को ध्यान रखने वाली आवश्यक जो बातें जो एनएमएमएस फॉर्म भरने के लिए अति आवश्यक रहेगी। धन्यवाद।